जैन साथियों, मेरा नाम कांस्टेबल जीडी रयूफ अंसारी है। मैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। मैंने हलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी बाजार में ज़मीन खरीदकर 2 कमरे के मकान का निर्माण किया था, जिसके प्लास्टर का काम बाकी था और मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। जिस दौरान संतोष कुमार नाम के स्थानीय दबंग ने सरंगाई बस मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जैसे मुझे उसकी सूचना मिली, मैंने आकर उनसे अपना मकान खाली करने को कहा, तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया और कहा कि अगर हाथापाई करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आपके ऊपर ST/SC लगवा देंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। सर, इस असामाजिक तत्व से लड़ते लड़ते अपने घर को खाली कराते कराते आज 4 वर्षों का समय बीत चुका है। मैं परेशान और हताश हो चुका हूँ। उसने मेरे ऊपर मेरे घर में घुसने के पश्चात उल्टा मुकदमा चला रखा है। बताइए, मैं अपने ही घर में रहने के लिए मुकदमा लड़ूंगा? बताइए, जिस समय मैंने वो घर बनवाया मैं छत्तीसगढ़ में तैनात था। वो इतनी टफ सिचुएशंस का पैसा मैंने उस घर में लगा रखा है। मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है कि मैं अपने ही घर में लगाए हुए पैसे के लिए मुकदमा लड़ूं, उसमें रहने के लिए मुकदमा लड़ूं। मैं अभी पिछले सोमवार को फिर यहाँ आया था, रिक्वेस्ट की थी, मीडिया के साथी बंधुओं के माध्यम से रोकर गिड़गिड़ाकर जो बन सका मुझसे उस तरीके से मैंने रिक्वेस्ट की, अपनी बात पहुंचाई, कहा कि मेरा घर खाली करा दीजिए, मेरा घर मुझे वापस दिला दीजिए। आज 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। वो सरहंग, वो गुंडा आज भी खुलेआम हमारे सभ्य समाज में घूम रहा है, जबकि ऐसे असामाजिक तत्वों की जगह मेरे हिसाब से सलाखों के पीछे होनी चाहिए। मैं अकेला परेशान हूँ, आज यहाँ अकेला खड़ा हूँ। कल ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के परिवार के साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ, कल किसी और के साथ, कल आपके और हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग आगे आइए, मेरी बात को आगे पहुँचाइए। जब हर बार मेरी छुट्टी समाप्त हो जाती है और इस बार भी वही हो रहा है। 2 महीने की छुट्टी मेरी ऑफिसों के, दफ्तरों के चक्कर काटते काटते ख़त्म हो गई है। मेरा परिवार भाड़े पे है, मेरी 2 बच्चियाँ हैं। 6 महीने से मैंने उनका फीस नहीं जमा कर पाया हूँ मैं स्कूल का। इस सिस्टम के तरीके से, सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूँ। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश में। हम सीमा पर डटे हुए हैं, हमारा घर परिवार सब यहाँ किसके भरोसे है? आखिर सरकार ने यहाँ हमारे बच्चों की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे परिवार की दे किसको रखी?